सरगोदा के डीपीओ साहब ने और आरपीओ साहब ने टीमें बनाई और उस टीम ने सबसे पहला काम यह किया कि मालूम किया कि ये सिपारे कहाँ छपे। ये सिपारे जहाँ छपते हैं उसके साथ उन्होंने मालूम करना शुरू किया कि ये सिपारे कहाँ कहाँ बिकते हैं। अगर आपको पीछे तस्वीर नजर आ रही होंगी कि इन्होंने किस तरह लोगों को एंगेज किया और ये मालूम किया कि इन सिपारों की सेल कहाँ पर होती है, और वहां से ये वीडियोस हासिल की जिसमें पता चलता था कि जो लोग वहां से वो सिपारे लेके निकले, और फिर उसके बाद दूसरे वाक़े के बाद वहां से सिपारा लेके निकले, और यूं 2500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफेद कपड़ों में लगाई गई थी, उन्होंने मालूम कर दिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। और उनको गिरफ्तार करने के बाद आरपीओ साहब ने इसकी साइबर इवेल्युएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी, और ये चीज़ हमें पता चली। इसके बाद डॉक्टर आबिद साहब और उस्मान गोंदल साहब और उनकी टीम बदस्तूर कायम रही अपनी इन्वेस्टिगेशन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शख्स जिसकी वो लिखाई है और वहाँ जहाँ पे ये लिखा गया और वो जहाँ पे ये बेहुरमती की गई, उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूं सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जयावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये उन दोनों मसीही भाइयों के अलावा है। हम इस वक्त उलमा कराम की तारीफ करते हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उलमा का किरदार बड़ा पॉजिटिव है। मैं ये बार बार कहता हूं कि इसमें मसीही पास्टर्स ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि सच के साथ चलने की बात कर रही हैं और हमेशा करती हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तमाम चीज़ को अलहदा रखें। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन उनको कतअन ये हक नहीं था कि वो जाके किसी घर को नुकसान पहुंचाते। हुकूमत पंजाब ने, हमारी रियासत ने एक इश्तिहार भी शाया किया जिसमें बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या हुक्म है। ये बात याद रखिएगा, बतौर एक मुसलमान, बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर आपके मुहाफिज आईजी पंजाब के, मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूं कि ऐसे वाकयात इंशाल्लाह अब रुनुमा नहीं होंगे, क्योंकि हमने नेचुरल ब्रेक कर दिया है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई शरपसंद अगर ऐसा वाकया करे तो जिस तरह सरगोदा में आपने हमारा साथ दिया, इस तरह हमारा साथ दें और कोशिश करें कि हम दुश्मन के आलाकार जानते बूझते हुए या ना जानते हुए ना बने। पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पे तमाम अजला में मीसाक सेंटर्स बनाए हैं। मीसाक मराकज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बनाए गए हैं, और उसके मुताबिक हम वहां पे मसीही और दीगर माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी पुलिस फोर्स से, और हम आपको यकीनी बनाते हैं कि किसी किस्म की भी ज्यादती का हम वहां से इजाला करेंगे, चाहे वो पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के हुकामात हो, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल फ़िरका हामांगी का काम करना हो। मैं आपके मीडिया की वसातत से बार बार ये आपको बताना चाहता हूं कि जो मानीपुर में हुआ उससे बहुत कम यहां पे हुआ, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं बड़े फख्र से बतौर मुसलमान भी ये कहता हूं कि ये याद रखिएगा कि मुसलमान कतअन भी गुस्ताखी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नॉर्म या बर्दाश्त नहीं करेंगे और कुरान शरीफ की डेसिक्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मुसलमानों से ये अपील है कि कानून अपने हाथ में ना ले, मुदई बने, मुलजिम ना बने, और जो जरावाला में हुआ उसके साथ जितने बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं उनके हम फोटोग्राफिक एविडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोग्राफिक रिकग्निशन, वीडियोस की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियो फेंसिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। लेकिन हम ये भी वादा करते हैं मुसलमानों से कि जिन्होंने किसी भी वजह से अलाकार बने हैं दुश्मन का, उनको हम कैफे किरदार तक पहुंचाने का आपसे वादा करते हैं, और इनका केस हम इतना अच्छा प्रोसिक्यूशन में तैयार करेंगे कि मुसलमानों को कोई गिला नहीं आएगा। इसके साथ साथ मसीहों को भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका इजाला हमने फाइनेंशियली हुकूमत ने किया है, उसकी हमने आपसे माफी भी मांगी है, लेकिन हम इसको इंशाअल्लाह केस को बड़ा अच्छा प्रोसिक्यूट भी करेंगे। यह है मेरी आपसे करने वाली बात। सिर्फ इल्तिजा यह है कि किसी भी तरह से
किसी भी तरह से किसी मसीही भाई या किसी माइनॉरिटी पे घर पे हमला करके हम जहां पे फोकस होना चाहिए था दुनिया का, उससे हमने फोकस हटा दिया। जंग तदबीर है, दुश्मन जंग के ऊपर है, हमने तदबीर से ये जंग जीतनी है और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरी कौम यकजा होके, हमारी अमन कमेटीज, हमारे उल्मा, हमारे पास्टर्स, हमारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सहाफी और तमाम वर्दी या बगैर वर्दी वाले कौमी इदारे इकट्ठे होके इस ऑनस्लॉट को फेस करें और इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। आपका कहने का मतलब यह है कि सरगोदा में जो वाकया है, जिन 3 लोगों ने वहां पे ये बेगुनाही की, उन्होंने पहले जाके दो लोगों ने जाए दुकान से जाकर उन्होंने पानी खरीदे और फिर उनको चेंज किया। क्या उनके राब्ते इंडिया की एजेंसी? मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि हमने, अगर आपके पीछे यहाँ पे मेरे अगर वो सिपारा लगा दें, ये आपको तहरीर दिखा दे, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। जब इनके हमने टेलीफोन्स बरामद किए और इनके टेलीफोन्स को हमने स्टडी किया तो शारिक साहब ने इसको खुद देखा और उसमें से वो तमाम तस्वीर भी बरामद हुई और वो लिंक्स भी बरामद हुए जो फौरन हमने अपने मुल्क की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर किए, जो हमारे साथ पहले दिन से ऑन बोर्ड है। और हमें ये पता चला कि ये तमाम चीजें लिंक्ड हैं और ये तमाम चीजें पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। जहां तक फैसलाबाद वाला वाकया है, उसके अंदर जाती रंजिश को भी इस्तेमाल किया गया, उसकी तफ्तीश भी हम सामने आपके खोल के रख देंगे और इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेटवर्क का जिक्र किया है कि आपने एक नेटवर्क ब्रेक किया है, तो इनके लोग, इनके साथी वो भी शहरों में हैं, वो भी उनकी, ये तमाम चीजें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां देख रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी वक्त कुछ 15 मिनट पहले और 10 मिनट पहले हमारे अफसरान यहाँ वापस पहुंचे हैं, हमने रेड्स की हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको बेनकाब भी करेगी। लेकिन आपको और आपसे जो हमारी मिन्नत है, इल्तिजा है तमाम प्रेस से, वो हमारे मुसलमान भाइयों को जो मेजॉरिटी में है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। और देख लीजिए, हमने तमाम बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं टाइमली। इसकी वजह से किसी एक मुसलमान ने, मैं मिसाल देता हूं, कोई एक मुसलमान अगर किसी मस्जिद में जाके धमाका करता है तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी गुनाहगार नहीं होती। इसी तरह किसी मुसलमान ने अगर जाके क्रिश्चियन के घर जलाए हैं तो मुसलमानों ने अपने घर भी पेश किए हैं। हमारा कोई माजरत खाना रवैया इसमें नहीं है। हम ये माफी जरूर मांगते हैं कि हमारे साथ हमने ज्यादती कर दी और हम इसका क्रिश्चियन भाइयों से इजाला भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी इल्तिजा आपसे यह है कि इस बात पे फोकस रखें कि किसी भी साजिश का अलाकार ना बने। सर ये बताइएगा प्लीज कि अभी आपने जिक्र किया कि ये जो तमाम के तमाम वाकया था, प्री प्लान था, जड़ावाला मैंने खुद विजिट किया, वहां पर जितने भी मसीही घर थे तकरीबन हर बंदे ने ये बात की कि जी हमें पहले से वार्निंग कॉल आई, वो कैब वाइज में की गई या धमकियाना अंदाज में की गई कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। तो ये बताइएगा कि पुलिस की पूरी एक हमारा आईजी का भी निजाम है, सीक्रेट इंटेलिजेंस भी है, तो वो सर तमाम के तमाम इंटेलिजेंस उस टाइम पर कहाँ थी जब दर्जनों घर गए, वो जब जला दिए गए? जी, आपका बिल्कुल सही जवाब सवाल है। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि कुछ दिन पहले था, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। अगर ये कुछ दिन पहले होता और मसीहियों को पता होता तो वो मेन मुल्जिम वहां पे खुद क्यों मौजूद होता जिस वक्त सिपारे या कुरान शरीफ के वो सफ़े डिस्कवर हुए? उससे पहले किसी को कोई इल्म नहीं है। जब वो वाकया शुरू होता है पुलिस फौरन वहां पहुंचती है, अमन कमेटी से निगोशिएट करती है, उलमा को इकट्ठा करती है, वो लोगों को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। लिहाजा मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब पे फर्ज है कि वो किसी भी ऐसे वाक़े में लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल ना होने दें।